बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू वनुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर शो हो रहा है। सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 डी एक्स। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसको एज इट नोट कर लेते हैं, अपने सोल्यूशन में कर लेना चाहिए हम लोगों को। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर इसकी 1/2 है डी एक्स। अब इसमें हम पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब एक सवाल उठता है कि एक्स स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड करेंगे, तो वो आपको अगले स्टेप में मालूम हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग वाई एक्स स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू वो है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसको भी हम एक्स स्क्वायर से होल को डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में इसको भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 डी एक्स, इसको भी हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जो राइट हैंड साइड में इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पर अगले स्टेप में आपको फिर पता चल जाएगा कि हमने एक्स स्क्वायर से यहाँ पर क्यों डिवाइड किया है। तो इसको डिवाइड क्यों क्या से पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेशन इसका होगा हमारा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने में। एक्स स्क्वायर हमने जब इन दोनों टर्म्स में बाहर लिया तो इधर 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा बाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से। होल पावर इसकी 1/2 है और अपान में ये एक्स स्क्वायर है। तो ये एक ही स्टेप कहलाइए, क्योंकि हम लोग तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कर रहे हैं। बाकी तो जैसे लिखा है यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में यानी एक्स और राइट हैंड साइड में, उसको हम नोट करते जा रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। तो ये पावर होल की 1/2 है, तो इस एक्स स्क्वायर की पावर भी 1/2 होगी। 1/2 से क्या होता है कि जो पावर होती है वो हाफ हो जाती है, यानी अगर 2 है तो 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई होकर ये पावर 1 हो जाएगी, यानी एक्स की पावर 1 हो जाएगी। तो 1 पावर को हम लोग लिखते नहीं हैं, तो अब यहाँ पर सिर्फ हमने एक्स लिख दिया है। और इस ब्रैकेट की पावर यानी 1 प्लस वाई अपान एक्स, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखें अगर इसको, तो इसे हम y का भी स्क्वायर है एक्स का भी स्क्वायर है, y अपान एक्स का होल अप स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और इस ब्रैकेट की पावर जो है 1/2 थी, सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर को इस होल ब्रैकेट से, जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसमें से हमने बाहर ले लिया, जो कि एक पावर हो के आया। अपान में ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक एक्स हम कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक एक्स की पावर बचेगी। अब जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर बाद में समझ में अब आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि एक्स स्क्वायर से हमने क्यों डिवाइड किया था। तो यहाँ पर तो 1 कह सकते हैं 1 आ गया है और अपान में ये x आ गया है, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस वाई अपान एक्स की पावर 2 होल पावर इसकी 1/2। ये वाई अपान एक्स जो है वो उससे हमारा दोनों ही साइड जो है काम चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पुट कर देते हैं वाई अपान एक्स को एक नया वेरिएबल में बांध देते हैं, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको हम टी की फॉर्म में रख देंगे, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल तरीके से बन जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जब होता है, यानी यहाँ पर ऊपर जो होता है और ये नीचे होता है, उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो फार्मूला होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका होल अब स्क्वायर कर देते हैं और फिर डिनोमिनेटर को वैसे लिख देंगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रहे किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओनली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखना, ओनली डी वाई लिखना है। ऐसे ही आपको हम वाई को वैसे रहने देंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो कि डी एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो डी टी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसकी वैल्यू डी टी के बराबर आ जाएगी, और बाई अपन एक्स की यहाँ पर अगले स्टेप में हम टी रख देंगे। तो इसको हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो वेरिएबल यानी y की का रोल जो है वो अब t अदा करेगा। x तो रहेगा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो y था वो अब t की फॉर्म में बदल गया है। तो dt इज इक्वल टू आ गया है 1 अपान एक्स था, उसको ऐसे ही लिखते हैं, और 1 प्लस जो y अपान एक्स था उसके हमने t रख दिया, उसका होल ऑफ स्क्वायर था वो लिख दिया, होल पावर 1/2 और dx था। आप
इसको 1/2 को हाफ पावर जो है उसको स्क्वायर रूट यानी शर्ट की फार्म में भी लिख सकते हैं, यानी डी टी इज इक्वल टू इस डी एक्स को एक्स के नीचे लिख दें और ये हम 1/2 हटा के स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं 1 + टी स्क्वायर और डी एक्स ये एक्स अपान में लिख दें। और वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल का सेपरेशन वाली प्रॉब्लम ये बन चुकी है। तो जिस तरफ डी टी है उस तरफ टी वाले फैक्टर को ले जाएंगे, यानी डी टी अपान में लिख देंगे स्क्वायर रूट 1 + का टी स्क्वायर और ये एक्स वाले डी एक्स की तरफ हैं। ध्यान रहे डी एक्स और डी टी जो वेरिएबल है वो वहाँ पर न्यूमरेटर में रहना चाहिए जो डी एक्स और डी टी है। अगर वाई होता तो डी वाई, तो यहाँ पर चूँकि वाई का रोल टी ने ले लिया है तो डी एक्स और डी टी को न्यूमरेटर में, बाकी कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में हो सकते हैं। जब इतना आ जाए तो आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेट करेंगे तब हमको पहले तो यहाँ 1/2 मान लें और 1/√1 + टी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं और यहाँ 1/2 मान लें तो ये 1/x हो जाएगा। और कांस्टेंट जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम है इसको जैसे लॉग के फार्म में भी इसको लिखा जाता है और इसको हम साइन सिंपली अगर लिखना चाहें साइन हाइपरबोलिक की फार्म में भी लिख देंगे टी, यानी पावर 2 हटा दी ये टी वेरिएबल लिख दिया जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log x के बराबर होता है, इसको log की फार्म में भी लिखा जा सकता है और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने c ऐड कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस c को अगर हम इस log के साथ मिलाना चाहें तो हम सेट कर सकते हैं log x प्लस का इसको log k कर दिया, यानी हमने c को मान लिया log की फार्म में, ताकि हम इस 2 बार log है एक ही बार log लिखेंगे और इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जब प्लस होता है तो आपको मालूम है log होते हैं फार्मूले में, तो इनका हो जाता है वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू आ गई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी। ऐसा करने से हम इसको एक में ही बांध सकें, मिला के रख दिया हमने। और अब इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ख़त्म करना चाहेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ओनली इधर टी बचेगा और इसका इनवर्स ख़त्म होकर साइन हाइपरबोलिक में आ जाएगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी log ऑफ के एक्स लिखा वो यहाँ पर लिख देंगे। आप पैरेंथेसिस में इसको लिखना चाहें करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टी की जो वैल्यू है वो वापस कर देंगे। आपको मालूम था टी जो हम लोगों ने शुरुआत में रखा था, हम लोगों को याद है टी की वैल्यू को हमने लिया था y/x लिया था, जिसकी वैल्यू आ चुकी है साइन हाइपरबोलिक log ऑफ के एक्स और y का x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू x इंटू साइन हाइपरबोलिक log ऑफ के एक्स। यहाँ पर k एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और क्योंकि एक ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो एक ही यहाँ पर कांस्टेंट के आर्बिट्री कांस्टेंट के आया है। और अगर हम इसको log की फार्म में लिखते तो आंसर जो दिखाई जो पड़ता वो अलग फार्म में होता है, लेकिन सॉल्यूशन दोनों एक ही होंगे। तो किसी मेथड से आप कर सकते हैं, क्योंकि और वहाँ पर आपको मालूम है कि ये हमने साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। आप इसको log के फार्म में भी जो फार्मूला होता है उसको भी लिख सकते हैं। तो log t प्लस स्क्वायर रूट 1 + टी स्क्वायर वो फार्मूला होता है, हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।